वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमरकुत्सारं प्रबुद्धलोकजीवनं परनयप्रमदयागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम रत्था जगजननी श्री बड़वा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। लता जैसे वृक्ष धर के घूम फिर के बढ़ते उठते, लोग सब भी उसी तरह ही पृष्ठ धर के बढ़ते रहते। जय गुरु। नमस्कार आदरणीय मित्रों। उपरोक्त वाणी परम प्रेममय पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूलचंद जी ने कही है, जिसमें ज्ञान गरिमा गुणों के विकास के लिए लता की उपमा देकर समझाया गया है कि मनुष्य में उन्नति एवं सर्वांगीण विकास उस लता स्वभाव को अवलंबन करके ही पाया जा सकता है। लता जैसे वृक्ष का आश्रय लेकर बढ़ता ही चला जाता है, विकसित होता चला जाता है। उसी तरह मनुष्य में ज्ञान का उन्मोचन आदर्श रूपी इष्ट सद्गुरु पुरुषोत्तम वृक्ष को जीवन में धारण करने से ही आता है। मनुष्य जीवन का आधार या मेरुदंड आदर्श पुरुष होते हैं, जिनके शरण व आश्रय लेने से हमारे जीवन में अज्ञात एवं जटिल प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का क्रमशः समाधान होता चला जाता है। एक बंधु ने अपने कुछ अनसुलझे अनबूझे प्रश्न एवं जिज्ञासाओं को मेरे पास रखा है। उनके प्रश्नात्मक लहजे से लगता है इन जटिलताओं के ताने बाने में वे उलझ से गए हैं। सही एवं गलत में उनका समझबूझ दोदल्यमान है। ऐसे ही जीवन के जटिलताओं का समाधान युग युग से युग पुरुष पुरुषोत्तम नर रूप में आविर्भूत होकर करते आ रहे हैं एवं समभावी युगे युगे की धारा अनवरत युगों युगों से बह रही है और मनुष्य के विभ्रांत चित्त को शांत समाहित निर्मल कर जानने के अनंत पथ में चलायमान कर रहे हैं। उनके प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का श्री ठाकुर जी के अनुसार समाधान देने का प्रयास करूंगा एवं एक एक प्रश्नों का उत्तर एक एक कड़ियों में देने का प्रयास करूंगा। उनके प्रश्नों को भी आपके निकट क्रमवार सिलसिले में रख रहा हूं, जो निम्न है। पहला, प्रत्येक समाज देश में अवतार साधु महात्मा आए हैं। वे लोग अपने धर्म या पंथ को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के पंथ को छोटा या है समझते हैं। इस ऊंच नीच छोटा बड़ा के वजह से समाज देश दुनिया में अशांति एवं लड़ाई होती है। इस कारण का निवारण क्या है? दूसरा, अवतार धर्म को नहीं समझे तो साधारण मनुष्य की क्या बिसात जो धर्म को समझेंगे। तीसरा, पुनः धर्म एवं प्रेरित पुरुषों में विरोधाभास की वजह से पूछते हैं कि धर्म तो एक है लेकिन अवतार लोग। चौथा, तभी तो किसी को मोक्ष नहीं मिला। स्पष्ट नहीं किए हैं मनुष्य को या अवतार पुरुषों को, जिसे 6वां नंबर के प्रश्न में इंगित किया गया है। 5वां, ईश्वर के बनाए हुए पूजन मत करो, ईश्वर को पूजो। इस प्रश्न में इस्लाम मत का पूट है, निराकार ईश्वरवादी जिसमें साकार को गौण किया गया है। 6वां, अब मुक्ति किसे नहीं मिली को इंगित करते हुए कहा है, इसलिए अवतार लोग की आत्मा धरती पर है। 7वां, साधना में कृष्ण अर्जुन का दर्शन किया है। 8वां, गलती सुधारने को कलिक जी आए हैं, जो हर धर्म के इंसानों को सिर्फ एक ही धर्म मानने को विवश करेंगे। 9वां, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा और सनातन धर्म के वेद धरती में नहीं। 10वां, आप सच्चा ईश्वर सेवक है तो मालूम होगा चारों वेद धरती में नहीं है। इनके प्रश्नों का उत्तर परम प्रेम युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूलचंद जी के इस वाणी में छिपा है। एक प्राणता के ममत्व में हो परस्पर का समावेश, दृढ़ अट्टू होने से ही जानो एक सूत्र में बंधेगा देश। तथापि इस भाई साहब के जिज्ञासाओं एवं भ्रांतियों का प्रश्नों के क्रमवार सिलसिले में संक्षेप में देने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको एपिसोड दर एपिसोड मिलेगा। अब हम पहले प्रश्न को लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि प्रत्येक देश समाज में अवतार साधु महात्मा आए हैं। वे लोग अपने अपने धर्म या पंथ को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के पंथ को छोटा या है समझते हैं। इस ऊंच नीच छोटा बड़ा के फेर में समाज देश दुनिया में शांति एवं कलह होती है। इस कारण का निवारण क्या है? यहाँ सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि साधु संत महात्मा औलिया एवं अलग श्रेणी के मनुष्य हैं, जो अपने साधना तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए हैं, और वह भी विशेष विशेष क्षेत्रों में, जो कि कुछ शिष्यों या हजारों शिष्यों के कल्याण में रत है। और आस्था की प्रगाढ़ता में शिष्य लोग ही ऐसे प्रोपेगेंडा का सृजन कर डालते हैं जिससे लोगों को में ऐसी भाव भाषा पनपते हैं, परंतु
प्रेरित या पुरुषोत्तम के क्षेत्र में ऐसी बात नहीं होती। वे आते हैं सभी पृथ्वीवासियों के उद्धार के लिए। इसलिए श्री ठाकुर जी वाणी दिए हैं, पुरुषोत्तम सबके गुरु सबके धाता पुरी मान, धृति चरिए वही है भजन मुक्त भगवान। फिर वाणी में कहते हैं, पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरुओं की सार्थकता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की घृण्य कथा। पुरुषोत्तम या प्रेरित पुरुष का आविर्भाव धर्म की रक्षा के लिए होता है एवं यह धारा धर्म की ग्लानि से उभारने के लिए हमेशा होता आया है। धर्म चिरकाल एक है क्योंकि ईश्वर एक है एवं धर्म की ग्लानि को रिफॉर्म जागृत करने के लिए उनके वार्तावाहकों का समय समय पर भेजते रहते हैं। उनमें कोई विभेद नहीं होता। देश काल पात्र अनुसार एक ही बात को अलग अलग भाव भाषा में ही कहते हैं। उनमें विभेद करना अथवा उन्हें अलग अलग कर देखना अज्ञानता सूचक है। यहाँ पर युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वाणी में कहते हैं, बुद्ध ईसा विभेद कोरी श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोद्धारे अभिभूत होने केवताओ जानिसने। जीवों में विवर्तन हेतु ही उनका संभाव में युगे हुए है, अर्थात आना है। कहने की पद्धति अलग अलग होने पर भी विधाता का विधि एक ही है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, धारिति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, बाकी तो प्रवृत्तियों का खेला है। ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, सब वैशिष्ट की स्वतः गति एक आदर्श में रहे, पारस्परिक सुहृद चलन में वही समाज उनको ही कहे। तो पहले यह जानना समझना आवश्यक है कि पुरुषोत्तम प्रेरित पुरुष एवं संत महात्मा साधक सिद्ध योगी कथावाचक से इतर क्यों हैं। इसे परम दयाल से श्री ठाकुर जी के निम्न वाणी से समझा जा सकता है। पुरुषोत्तम के परम लक्षण वैशिष्ट पाली हुए सदा ही, जीवन धर्म के स्वभाव नेता नियमन उनके पास ही। तो देखे, मनुष्य जीवन में एक आदर्श पुरुषोत्तम का रहना अति आवश्यक है। समाज में एक के लाना है या एक सूत्र में पिरोना है तो उनके लिए वैशिष्ट पाली आपूर्यमान पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि वे प्रत्येक का वैशिष्ट गुणों की विचित्र समूह का गुच्छ का पूर्ण एवं पोषण करते हैं, तुष्टि पुष्टि करते हैं, लालन पालन करते हैं। प्रत्येक सत्ता की आपूर्ति क्षमता एकमात्र उनमें ही होती है। इसलिए उन्हें फुलफिलर द बेस्ट कहते हैं, मतलब सर्वोत्तम पूर्णकारी पुरुष। इसलिए उन्हें जगत गुरु, वर्ल्ड टीचर, विश्व गुरु कहते हैं। वे जगत में पुरुषोत्तम नाम से ख्यात है। वे किसी विशेष जाति संप्रदाय देश के लिए नहीं आते हैं। उनका आविर्भाव समस्त जगत के कल्याण हेतु होता है। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, सब सत्ता की आपूर्णि पुरुषोत्तम उनको ही कहते, व्यर्थ हुआ जीवन तेरा सार्थकता में धर नहीं सकते। प्रकृष्ट रूप से अपने अपने आदर्श मत संप्रदाय का श्रद्धा भक्ति प्रेम करते हुए उस परम पुरुष युग पुरुषोत्तम परम आदर्श में लय होना ही है महाप्रलय। और किसी के भी गुरु इष्ट आदर्श का माखौल या मजाक उड़ाना, उन्हें छोटा करना निरादरू पाप है जो अक्षम्य है। ठाकुर जी इस पर चेतावनी वाणी देते हुए कहा है, पर के इष्ट की निंदा करके तुम वे इष्टनिष्ठ अपना ही पाँव खुद तोड़ा, समझा ना पापिष्ट। इसी वाणी से स्पष्ट कर दिया कि जिस किसी के भक्ति प्रेम निष्ठा समर्पण जिस आदर्श देवी देवता संत महात्मा के ऊपर है, वे अवश्य श्रद्धा योग्य एवं आदरणीय है। उनके विश्वास को नीचा दिखाना या भंग करने का प्रयास करना, निंदा करना का अर्थ यही हुआ कि हम भी उतने निंदनीय एवं तुच्छ सोच के हो गए हैं। धर्म संबंध में श्री ठाकुर जी वाणी देते हुए कहा है, अपने बचना दूसरे को बचाना उसको ही तुम धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। अब इन कथा वार्ता का शुद्ध निचोड़ परम दयाल से श्री ठाकुर जी के निम्न वाणी से स्पष्ट हो जाता है। जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म और वही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है, उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल है, बल्कि वे सभी मत है। किसी भी मत के साथ किसी मत का प्रकृत रूप से कोई विरोध नहीं। भाव की विभिन्नता प्रकार भेद है, एक का ही नाना प्रकार से एक तरह का ही अनुभव है। सभी मत ही है साधना विस्तार के लिए, पर वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं और जितना विस्तार में जो होता है वही अनुभूति ज्ञान। इसीलिए धर्म है अनुभूति पर। इस उत्तर में और भी प्रत्युत्तर छिपे हुए हैं जिसे गहन चिंतन मनन द्वारा और भी परिष्कृत किया जा सकता है।
तथापि इसे संक्षेप में ही कहने का कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ यह संतोषजनक याजन परिवेशन नूतन ज्ञान से समृद्ध होगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे प्रश्नोत्तरी में। तब तक के लिए सभी को जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।